Hello, my dear students. Once again, I welcome you all in the class of Maths, class 6th. We are in chapter number 4, Basic Geometric Ideas. इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक फिगर्स के बारे में पढ़ा था और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में सॉल्व किए हैं. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट न्यू कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 4. इस चैप्टर का हमें न्यू कंटेंट कर्व्स और पॉलीगॉन्स के बारे में इस पार्ट में हम लोगों को स्टडी करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ द न्यू कंटेंट कर्व्स. कर्व्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल? क्या आपने कभी भी डूडलिंग की है? डूडलिंग का मीनिंग होता है कि आपने किसी पेपर पे इस तरीके से पेंसिल रखी हो और आपने इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बनानी आपने चालू की हो. कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग बनाते हैं, कोई भी फिगर हम लोग बनाते हैं. तो ये फिगर्स जो हम लोग को मिलते हैं, ये सारे जो फिगर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी, ये सारे क्या कहलाते हैं? कर्व्स कहलाते हैं. The pictures that are the result of your doodling are called curves. ऐसे पिक्चर्स क्या कहलाती हैं? कर्व्स कहलाती हैं. So how can you write the definition of curve? सबसे पहले हम definition की बात करेंगे. Definition of curve is what? If you draw any figure without lifting pencil from the paper and without use of ruler, figure is called curve. आप पेंसिल एक जगह पर रखेंगे और कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे बिना लिफ्टिंग योर पेंसिल, तो जो भी पिक्चर आपको मिलेंगी वो सारी पिक्चर्स क्या कहलाएंगी? कर्व कहलाएंगी. चाहे वो सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आपने इस तरीके से कोई भी फिगर ड्रॉ की हो, ये सारे क्या कहलाएंगे? कर्व्स कहलाएंगे. सो आफ्टर लर्निंग द डेफिनेशन ऑफ कर्व वी हैव टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कर्व. कर्व कितने टाइप्स के होते हैं? सो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व. कुछ कर्व जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, कुछ नॉट अ सिंपल होते हैं, कुछ ओपन कर्व्स होते हैं और एक और जो टाइप है वो है क्लोज्ड कर्व. तो सबके बारे में हम लोग यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें सिंपल कर्व्स की, तो सिंपल कर्व क्या होते हैं? अगर आप यहाँ पर कोई कर्व डूडलिंग करना स्टार्ट करें, कोई पिक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करें, तो इस तरीके से अगर आप कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं किया है, जो भी आपने डूडलिंग की है उसने इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो ऐसे कर्व्स क्या कहलाते हैं? सिंपल कर्व कहलाते हैं. बट ऐसे कर्व जो अपनी जो लाइन्स हैं जो प्रीवियस ड्रॉ हो चुका उसको अगर कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हो, लाइक दिस, ये देखिए आप यहाँ पर इंटरसेक्ट, पेंसिल ने अपने ही फिगर को इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे कर्व सिंपल कर्व नहीं कहलाते. उनको हम लोग कहते हैं नॉट अ सिंपल कर्व. ऐसे कर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट अ सिंपल कर्व. फिर अगर हम बात करें ओपन कर्व्स की, ओपन कर्व्स क्या होते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पेंसिल यहाँ से स्टार्ट किया है डूडलिंग करना, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर अलग अलग हैं, आपने देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर आपने एंड किया, सो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है? अलग अलग हैं. हैंस इट इज़ कॉल्ड अ ओपन कर्व. ये क्या कहलाएगा? ओपन कर्व कहलाएगा. इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे. डेफिनेशंस भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. सेकेंड पिक्चर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है? अलग अलग हैं, तो ये भी क्या होगा? आपका ओपन कर्व होगा. बट हियर यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स आप देख सकते हैं. यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या हैं? सेम है. तो लाइक दिस इज़ अ क्लोज्ड कर्व. ये क्या है? आपके क्लोज्ड कर्व है. यहाँ पर भी आप अगर यहाँ से स्टार्ट करें और पेंसिल चला करके देख सकते हैं आप लोग किसी भी फिगर में, अगर आप उसी जगह पर वापस पहुँच जाएं, इट मीन्स कर्व इज़ व्हाट? क्लोज कर्व. वो क्या कहलाएंगे? आपके क्लोज कर्व कहलाएंगे. सो these are the 4 types of curve: simple curve, not a simple curve, open curve and closed curve. so यहाँ पर अब हमें यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं आप उनको स्टडी कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर ध्यान से पेज नंबर 70
75 पर आप लोगों को पिक्चर्स दो दी हैं, उनको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे आपकी बुक से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हैं, तो ये कैसा कर्व होगा? ओपन होगा और सिंपल भी होगा। ओपन कर्व है और सिंपल है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। और अगर हम सिंपल की बात करें तो ये सिंपल भी है, इसने कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया है। दिस इज क्लोज बट नॉट अ सिंपल। दिस इज क्लोज्ड कर्व बट नॉट अ सिंपल। दिस इज व्हाट? दिस इज अ ओपन कर्व। Like fifth, this is a open curve, this is a closed curve, this is a not a simple and close. So इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी कर्व को एज क्लोज और ओपन, सिंपल और नॉट अ सिंपल। सो दिस इज अबाउट कर्व। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है, पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ना है। पॉलीगॉन क्या होते हैं? सो अगर आप लोगों ने कर्व समझ में आया है तो आप लोगों को पॉलीगॉन भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है। माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दी पॉलीगॉन, ये आप देख सकते हैं ये कर्व यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल शेडिंग की हुई है आपकी बुक में। तो ये जो यहाँ पर पेंसिल शेडिंग हुई है, ये वाला कौन सा पार्ट कहलाएगा आप लोगों का? इंटीरियर पार्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर। और जो बाहर का जो पार्ट है आप जहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर अभी हमने पेंसिल आपका यहाँ पर डूडल कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका? इन एक्सटीरियर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। और इनर पार्ट आपका क्या कहलाएगा? इंटीरियर। और ये जो आप ग्रीन लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, जो कर्व देख रहे हैं, ये क्या है? बाउंड्री है। सो इनसाइड द कर्व, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व मीन्स ऑन द बाउंड्री, एंड आउटसाइड द कर्व लाइक दिस। तो ये चीज़ आप लोगों को फिगर के पोजीशन में याद रखनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है अबाउट पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर कुछ फिगर्स देख सकते हैं। लुक एट दी फिगर्स 4.13, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये फिगर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये सारे फिगर्स क्या हैं? क्लोज्ड फिगर हैं। ये सारे कर्व्स कैसे हैं? यहाँ पर ये सारे कर्व्स जो हैं ये क्लोज्ड कर्व हैं। सो यहाँ पर पॉलीगॉन के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है, तो पॉलीगॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। पॉलीगॉन स्पेशल टाइप्स के कर्व होते हैं, जिसकी डेफिनेशन इस तरीके से है। अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन। क्लोज्ड फिगर, कैसा फिगर होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर इज़ अ पॉलीगॉन। दिस हेक्सागन इज़ अ पॉलीगॉन, बट दिस इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन नहीं है, नॉट अ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है? हियर यू कैन सी दिस इज़ अ कर्व लाइन, ये डूडलिंग की हुई है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन। क्यों नहीं है ये पॉलीगॉन? ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट्स का यूज़ किया है यहाँ पर, बट ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। सो पॉलीगॉन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। किससे बना होता है? सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होगा और कैसा होगा? क्लोज्ड फिगर होगा। तो ऐसे फिगर्स क्या कहलाएंगे? आपके पॉलीगॉन्स कहलाएंगे। हियर इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 77 पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ABCDE। ABCDE इज़ अ पॉलीगॉन। फिगर 4.14 यहाँ पर एक पॉलीगॉन दिया है। इसको अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो यहाँ पर साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स किसी एक पॉलीगॉन में होते हैं। सो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स आप लोग देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट? वर्टाइसेस। ये क्या कहलाएंगे? आपके वर्टाइसेस कहलाएंगे। वर्टेक्स इनको कहते हैं। दीज आर दी ये जो लाइन सेगमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, AB, BC, CD, DE एंड EA, दीज आर व्हाट? दीज आर दी साइड्स। दीज आर दी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। एंड वर्टाइसेस क्या है? जब आप किसी भी अपोजिट वर्टाइसेस को आपस में जोड़ देंगे, सपोज D को आपने A से जोड़ दिया, D को आपने B से जोड़ दिया, D से C ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, D से E ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सो AD एंड DB आर दी
डायगोनल्स, ये क्या कहलाएंगे? आपके डायगोनल्स कहलाएंगे। जब आप अपोजिट वर्टेक्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्टाइसेस कहलाते हैं। सपोज ए को आप सी से अगर जोड़ दें तो ये ई को भी आप सी से जोड़ दें, ई को आप बी से भी ज्वाइन कर दें, तो ये जो आप लाइन सेगमेंट्स अंदर देख रहे हैं अपोजिट पॉइंट्स को ऐड कर देने से, ज्वाइन कर देने से, तो ये जो फिगर आप लोगों को मिलेगा ये क्या कहलाएगा? आपको वर्टाइसेस कहलाएंगे, डायगोनल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल कहलाते हैं जब आप अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीगॉन एंड कर्व। इस पार्ट में हम लोगों ने कर्व एंड पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से एक्सरसाइज 4.1 जो कि कर्व और पॉलीगॉन से रिलेटेड है उसको कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.